16वीं सदी के मुगल शासक बाबर को भारत में फारसी संस्कृति पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल ने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने विभिन्न तरीकों से सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। यहाँ 100 पंक्तियों की कहानी में फारसी संस्कृति के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। चंगेज खान और टैमरलेन का वंशज बाबर मध्य एशिया से भारत की यात्रा पर निकला, जहाँ उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अपने साथ फारसी संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री लाते हुए उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कला, वास्तुकला और साहित्य का एक नया युग पेश किया। बाबर का दरबार फारसी संस्कृति का केंद्र था। फारसी आधिकारिक भाषा थी और फारस और मध्य एशिया से कवि, विद्वान और कलाकार उसके दरबार में आते थे। फारसी बुद्धि और रचनात्मकता के इस मिश्रण का भारत के सांस्कृतिक लोकाचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। फारसी प्रभाव कला और लघु चित्रकला तक भी फैला। फारसी कलाकारों ने जटिल तकनीकों और विषयों को पेश किया जो भारतीय संवेदनाओं के साथ खूबसूरती से मिश्रित थे। इससे इंडो फारसी लघु चित्रकला शैली का विकास हुआ, जो अपने जीवंत रंगों और जटिल विवरणों की विशेषता थी। बाबर के संरक्षण में साहित्य का विकास हुआ। फारसी कविता को अपनी भव्यता और गीतात्मक सुंदरता के साथ भारत में एक स्वागतयोग्य घर मिला। बाबर स्वयं एक कवि था और चगताई तुर्क भाषा में उसके लेखन ने फारसी कवियों से प्रेरणा ली। मुगल बादशाहों ने फारसी संस्कृति को अपनाया और यह सांस्कृतिक आदान प्रदान पारस्परिक था। फारसी संस्कृति ने भारतीय परंपराओं के तत्वों को अपनाया, एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाया जिसने दोनों सभ्यताओं को समृद्ध किया। बाबर की विरासत कला से भी आगे तक फैली हुई थी। फारसी प्रशासनिक प्रणाली ने मुगल साम्राज्य के शासन को प्रभावित किया और इसकी दक्षता और स्थिरता में योगदान दिया। फारसी कूटनीति और शिष्टाचार मुगल दरबार के रीति रिवाजों का अभिन्न अंग बन गए। निष्कर्षतः बाबर के शासनकाल ने भारत में फारसी संस्कृति के स्वर्ण युग की शुरुआत की और एक स्थायी विरासत छोड़ी जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए उपमहाद्वीप की कलात्मक, स्थापत्य और साहित्यिक परंपराओं को आकार दिया। फारसी और भारतीय प्रभावों के इस सम्मिलन ने दोनों संस्कृतियों को समृद्ध किया, जिससे विविधता की एक टेपेस्ट्री तैयार हुई जो आज भी मोहित और प्रेरित करती है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के ओटोमन्स के साथ जटिल संबंध थे। जबकि बाबर ऑटोमन साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव की प्रशंसा करता था, लेकिन उसकी सीधी बातचीत सीमित थी। उन्होंने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ ओटोमन से गठबंधन और समर्थन मांगा। 1513 में उन्होंने ओटोमन सुल्तान सेलिम प्रथम के पास एक दूतावास भेजा, लेकिन इससे कोई महत्वपूर्ण समर्थन नहीं मिला। बहरहाल, ओटोमन्स बाबर के लिए प्रेरणा का दूरवर्ती स्रोत बने रहे और उनके वंशज बाद में राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे और ओटोमन्स के साथ व्यापार में शामिल होंगे। इन संबंधों ने मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में योगदान दिया, लेकिन बाबर के शासनकाल के दौरान प्रत्यक्ष संबंध कुछ हद तक दूर रहे।